हर इंसान जो है ट्रेडिंग के अंदर आके सक्सेसफुल होना चाहता है और एक बहुत ही अमीर इंसान बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों सक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो 5 टिप्स जो ट्रेडिंग के लिए जरूरी है वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक ट्रेडर जो है अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, किस तरीके से एक ट्रेडर अपने आप को जो है ऊपर ला सकता है और एक लॉस मेकिंग ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को। तो उस तरीके से जो है हम सारे 5 टिप्स को स्टडी करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले दोस्तों 5 ट्रेडिंग टिप्स जो कि हम आज देखने वाले हैं, हाउ टू ग्रो योर ट्रेडिंग जर्नी। तो एक जर्नी होती है ट्रेडर्स की जिसको धीरे धीरे वो ग्रो करता है, बट अगर सही रास्ता पता ना हो, सही ट्रेंड पता ना हो तो आप कभी कभी गलत रास्ते पे निकल जाते हैं और फाइनली आपका कैपिटल बहुत ज्यादा इरोड हो जाता है। तो उसी विषय में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। 5 टिप्स देखने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा और बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला जो ट्रेडिंग टिप्स है वो है दोस्तों, सबसे पहला जो ट्रेडिंग टिप्स है, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो कई ट्रेडर्स होते हैं कि वो जब ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो बिना कुछ सीखे जो है वो सीधा ट्रेड करना शुरू करते हैं और डायरेक्टली एफओनो में पहुंच जाते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉट्स लेने लगते हैं। और उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पुट जो है उसको बाय और सेल कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय या सेल कर सकते हैं, फ्यूचर के स्टॉक्स किस तरीके से ले जाते हैं, उसको किस तरीके से बेचा जाता है, स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से डिसाइड की जाती है, कैश मार्केट क्या है, इवन ये तक पता नहीं होता है। तो मेरा ये बोलना है कि पहला टिप मेरा जो है, आप जो है जब आए तो सबसे पहले आप अपने आप को समझे और अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आप क्या हैं। क्या आप कैश मार्केट के अंदर जो है ट्रेड करके कंफर्टेबल हैं? क्या आपको एफएनओ अच्छा लगता है इसलिए आप वहां जा रहे हैं, या एफएनओ जो है आप समझ चुके हैं इसलिए वहां जा रहे हैं? आपने फ्यूचर को प्रॉपर तरीके से जो हेजिंग सीखी है आपने या नहीं सीखी है? फ्यूचर को किस तरीके से आप जो है इंप्लीमेंट करने वाले हैं, काम पे लेने वाले हैं? कोई चीज अगर आपने अभी तक नहीं सीखी और आप सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है कि विचार और विरंभ किया जाए। दोस्तों अपनी जिंदगी में आप जब फैसला करते हैं किसी भी चीज का तो सबसे पहले आप विचार करते हैं कि ये चीज को मैं किस तरीके से करूंगा, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, उसके बाद आप जो है उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अंडरस्टैंड योरसेल्फ। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है प्लान योर ट्रेड। यानी आप जब कोई चीज को करने जा रहे हैं तो उसको पहले प्लान करिए। अब प्लान कैसे करेंगे? मान लो आपने हल्की फुल्की लर्निंग ले ली और आप जो है एफएनओ के अंदर ट्रेड करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। एफएनओ में ट्रेड करने से पहले रात में आपको होमवर्क करना है, आपको बैठना है कि कल मैं जो ये ट्रेड करने वाला हूं, इस ट्रेड के अंदर ये स्टॉक्स में सिलेक्ट कर रहा हूं, इस चीज को मैं ट्रेड करूंगा और मेरा ये प्लान है। अपनी जिंदगी के अंदर जब आप कहीं जाने वाले हैं, मान लो आप मुंबई में रहते हैं और आपको गोवा जाना है, तो क्या गोवा आपको मन किया और उठाए बैग और निकल लिया? ऐसा कभी होता है? ऐसा रेयर ऑफ द रेयर होता है, वो भी स्टूडेंट लाइफ में, टीन एज में होता है। जब आप मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उस वक्त अपने ट्रेड को जो है, अपने चीज को प्लान करते हैं, अपने ट्रिप को प्लान करते हैं, टिकट निकालते हैं, बुकिंग करते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं कि मैं ये होटल में रुकूंगा, वहां से मैं यहाँ जाऊंगा, 3 दिन का मेरा स्टे है, 5 डे है, 7 डेज है, 15 डेज है, सारी चीजें प्लान होती है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जब आप प्लान करते हैं तो बहुत रेयर चांस हो जाता है कि आप फेलियर रेट में जाएं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है ये जो है ट्रेड योर प्लान। तो दोस्तों इसमें जो 5वां और चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए सारी चीजों को देखिए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, चेक फिटनेस ऑफ योर सिलेक्टेड स्टॉक्स। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो आपने गोवा की ट्रिप कर ली, आप फिट नहीं है, आपको फीवर है, बुखार है, कोई चीज है, लूज मोशन है, फूड पॉइजनिंग है, कोई XYZ बीमारी होती है। सबसे पहले आपको अपने ट्रेड को जब प्लान आपने कर लिया है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले, यानी अपनी ट्रिप से निकलने से पहले अपनी फिटनेस तो आपको देखना होगी ना। ऐसा ना हो बॉडी में एक हो, आपको वायरल फीवर हो, आपको मोशन हो, फूड पॉइजनिंग हो, ये सारी चीजें अगर रहती हैं तो फिर आप कैसे ट्रेड, मतलब आप ट्रेन कैसे पकड़ोगे, प्लेन कैसे पकड़ोगे, कैसे पहुंचोगे, इंजॉय कैसे कर सकोगे? बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने स्टॉक की फिटनेस को चेक करना है, आपको अपने स्टॉक को देखना है कि आपका स्टॉक, उसके अंदर लिक्विडिटी है क्या, मैं उसमें ले रहा हूं तो उसको मैं बेच के निकल पाऊंगा या मैं स्टॉक हो जाऊंगा, उसमें मुझे ट्रैप कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए कि उस स्टॉक का प्रॉफिटेबल है कि नहीं कंटिन्यू। हालांकि ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा फंडामेंटल नहीं, लेकिन बेसिक चीजें
आपको देखना पड़ेगी, आपका फीवर चेक करना पड़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपको जुलाब तो चालू नहीं है। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं फिटनेस के, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी देखना पड़ेगा, स्टॉक का जो है आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है कि नहीं, कंसिस्टेंट, ऐसा तो नहीं इसके ऊपर कोई केस चल रहा है, कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, कंपनी के अंदर कोई मेजर न्यूज आने वाला है, कुछ ऐसी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। ट्रेड आपने प्लान कर लिया, स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद तीसरा पॉइंट, चेक फिटनेस ऑफ स्टॉक्स। सिलेक्टेड स्टॉक जो आपने रखा है उसका फिटनेस चेक करना है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। अब आई बारी ट्रेड योर प्लान। नाउ आप जो है ट्रेन को पकड़ सकते हो। आप अपने घर से निकलिए, अपने जो है स्टेशन पे जाइए या अपने एयरपोर्ट पे जाइए और आप ट्रेन या प्लेन जिसका भी आपने टिकट निकाला हुआ है वहां पे आप जाकर जो है बैठिए, क्योंकि आपने अपनी फिटनेस भी देख ली, आपने अपना प्लान भी बनाया हुआ है और आप झूला लेके आप निकल सकते हैं, अपनी जो है ट्रेन को या प्लेन को आप पकड़ सकते हैं, अपनी ट्रिप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में बिल्कुल ऐसे ही है कि चौथा जो पॉइंट है, ट्रेड योर प्लान। अब जो आपने प्लान किया है कि भाई मैं गोवा में बैठूंगा और मडगांव, मतलब मैं मुंबई में बैठूंगा, मडगांव में उतरूंगा, तो आप बीच में ना उतरिए। बीच में अगर आप उतर जाते हैं ना तो आप गोवा नहीं पहुंच पाएंगे, आप कहीं यहीं कोकन के आगे यहीं कहीं उतर जाएंगे आप। तो आपको यहाँ कहीं नहीं उतरना है, बल्कि आपको मडगांव में उतरना है। तो अगर आपने प्लान बनाया है कि मैं 100 रुपए पे एंट्री करूंगा, मेरा 98 रुपीज स्टॉप लॉस रहेगा, तो आप उस प्लान को ट्रेड करिए। कहने वाला समझ रहे हो, लास्ट तक जाइए, आखिरी स्टेशन पे जाइए, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट आप उसको ले सके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। वो एक प्रक्रिया है, उसके लिए आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। मेरा जो दोस्तों कोर्सेज चलते हैं, आप मेरे जो है एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे आप उसको डाउनलोड करिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और मेरे कोर्सेज देखिए 50% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। रेन 1000 इसका जो है कूपन कोड है, वो डालिए, आपको 50% तक का डिस्काउंट इसमें मिलने वाला है। तो अब चलिए पांचवा पॉइंट देख ले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टिक वन स्ट्रैटेजी। होता कैसा है कि आदमी पकड़ता है मुंबई टू गोवा एक्सप्रेस, यानी उसको आदमी ने पकड़ लिया। अब जैसे ही पनवेल आया, वहां पे आदमी ने अपनी जो है ट्रेन चेंज कर ली। इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों। एक ही स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज टू मूविंग एवरेज, 100 ट्रेड लीजिए मूविंग एवरेज में, देखिए मूविंग एवरेज से भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लग रहा है कि मूविंग एवरेज नहीं, मुझे इससे फायदा होगा, तो आप दूसरा स्ट्रैटेजी सुपर ट्रेंड यूज करिए, जो भी आपको लगता है एक्सपर्ट, लेकिन एक ही स्टिक रहिए एक स्ट्रैटेजी पे 100 ट्रेड्स तक। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर ये वीडियो काफी बेहतर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जो आपको सिखाने की प्रक्रिया जो मेरी है आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है मैं चाहूंगा कि आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहिए दोस्तों और खुश रहिए।